चलिए बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में छपरा के दीपक यादव भी शहीद हो गए। दीपक यादव लौवा कला गांव के रहने वाले थे और जम्मू के अनंतनाग में आर्मी के फास्ट पारा स्पेशल फोर्स के हवलदार थे। दीपक यादव के शहीद होने की खबर मिलने के बाद गांव में शोक की लहर है। आज शाम तक शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देखिए, छपरा के रहने वाले दीपक यादव जो शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दीपक यादव लौवा कला गांव के रहने वाले थे और जम्मू के अनंतनाग में आर्मी के फास्ट पारा स्पेशल फोर्स के ये हवलदार थे। संतोष गुप्ता हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, छपरा के लाल शहीद हुए हैं, कब तक उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचेगा, क्या खबर वहां से? देखिए, जैसी जानकारी मिल रही कि आज शाम तक उनका शरीर जो है, पार्थिव शरीर है, वो तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचेगा। पूरा गांव उनके स्वागत के लिए एक तरह से कहा जाए तो तैयार है, क्योंकि गांव का बेटा शहीद हुआ है। लोगों ने कहा है कि पूरे गांव को फख्र है कि हमारा एक बेटा देश के काम आ गया है। और मैं बता दूं कि जो दीपक है उसका भाई भी फौज में है। उस पूरा परिवार का फौज से काफी करीबी रिश्ता है। उसका जो दीपक है उसका भाई भी फौज में है। तो परिवार का एक देश के प्रति एक ऐसी आस्था है कि चाहते हैं कि हमारे परिवार का हर शख्स जो भी जवान हो वो देश की सेना में जाए, देश की सेवा करे। और अब जब दीपक के शहीद होने की खबर आई है तो पूरा गांव जो है बिल्कुल सदमे में है। गांव के लोग दीपक के अंतिम दर्शन करने के लिए वहां खड़े हैं। बाजार में भीड़ लगी हुई है। हालांकि उनके घर पे भी कोई नहीं है। सारे लोग शव को रिसीव करने के लिए गए हैं। वहां से सेना की जो विशेष विमान है उनसे शव को लाया जाएगा। उसके बाद शव यहाँ पे गांव में आएगा, जहाँ पूरे सम्मान के साथ उनका दीपक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उस अंतिम संस्कार में जो तमाम राजनेता गांव के लोग, चलिए आपके पास आएंगे। संतोष, अनंतनाग से संवाददाता मुदस्सिर भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सिर, क्या कुछ हुआ? छपरा का ये लाल शहीद हो गया। बिल्कुल राहुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बहादुरी और शुजाअत की जो मिसाल कायम की है दीपक यादव ने और जो लांस नायक प्रवीण थे इनके साथ, और दोनों ने अपनी शहादत पेश की देश की खातिर। तो ये 10 अगस्त की बात है जब सेना की 9 राष्ट्रीय राइफल, जिसमें दीपक यादव और प्रवीण तैनात थे वहां पर, तो उनको एक इनपुट मिला था, स्पेसिफिक इनपुट की। वहां पर जो एक फॉरेस्ट एरिया है, जंगल है, तो वहां पर मिलिटेंट की गतिविधियां हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सेना और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ के साथ एक ऑपरेशन चलाया गया और काफी मशक्कतों के बाद उस जगह का जो सुराग लगाया गया जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे। तो उसके बाद जीरो इन करने की कोशिश की गई, लेकिन जो ही सेना वहां पर पहुंच गई, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंच गए, तो वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग की और जिसके नतीजे में इन दोनों सपूतों की जानें चली गई। लेकिन जिस तरह से बहादुरी और शुजाअत की मिसाल इन्होंने कायम की, तो देश उसको याद रखेगा। वो भूलने वाली जो चीज नहीं होगी। जिस तरह से जो बहादुरी इन्होंने पेश की, जान का नजराना मुल्क के लिए पेश किया। और यकीनी तौर पर जो 9 राष्ट्रीय राइफल्स की कहानी है तो हमेशा सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएगी, क्योंकि इस 9 राष्ट्रीय राइफल्स ये वो बटालियन है जिन्होंने काफी देश के लिए काम किया है और काफी इसके जो सेना में जो लोग थे तो वो शहीद हुए हैं। और पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो इसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत और जो मेजर थे उन्होंने भी इसी इलाके में अपनी जान दी थी और लगभग 7 दिन तक वो एनकाउंटर चला था। तो आज के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आज भी ये ऑपरेशन जारी है। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है और जो सेना है वो पेशकदमी कर रही है और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। और जो पूरा घना जंगल है ये, और वहां पर ड्रोन कैमरास की मदद ली जा रही है, स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि इन दोनों सपूतों की जान जो चली गई है इसका बदला कहीं ना कहीं लिया जाए। और इसके लिए कोशिश जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने तेज कर दी है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें एक अहम भूमिका निभा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन कंक्लूड हो जाए। और जो बिल्कुल, तो आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना हमारे जवान जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। एक बार फिर से संतोष के पास चलते हैं। संतोष, बड़ी शहादत दीपक ने दी है। अभी गांव पर उनके घर वालों में किस तरीके का माहौल है, क्या रिएक्शन वहां देखने को मिल रहा है? जी देखिए, यहाँ माहौल अभी फिलहाल शोकाकुल है। जो परिवार के लोग हैं वो तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो गांव के लोग, जो दीपक के दोस्त साथी है, वो बता रहे हैं कि दीपक काफी मिलनसार लड़का था। जब भी गांव में आता था तो बिल्कुल सबके साथ काफी अच्छा उसके रिलेशन रहा करते थे। सब लोगों से मिलजुल कर जाया करता था। और इस बार भी छुट्टी में जब आने की बात थी, उसके एक दोस्त से हमारी बात हुई, जो करीबी दोस्त है, उसने बताया कि दीपक ने जो ऑपरेशन के पहले बात हुई थी तो उसने वहाँ की सारी कहानी बताई थी कि यहाँ काफी तनाव बढ़ा हुआ है,
जो तमाम बातें हो रही थी वो तो हो रही थी, लेकिन जैसे ही खबर मीडिया के जरिए मिली कि दीपक शहीद हो गया है तो पूरे गांव में। चलिए बिल्कुल, तो अब इंतजार है पार्थिव शरीर आने का, शाम तक पार्थिव शरीर पहुंचेगा छपरा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए संतोष आपका। खबर पटना से, जहां गाड़ी बुक करने के बाद ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट और हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। लुटेरा गैंग में शामिल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला पटना के दनियामा थाना क्षेत्र का है। बीते 3 अगस्त को लूट की घटना को लेकर मामला दर्ज कराया गया था। पटना ग्रामीण एसपी ने बताया कि गैंग में करीब 14 से 15 अपराधी हैं। 11 अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। ये गाड़ी चोरी करने के बाद उसे मॉडिफाई कर बेचते थे। ड्राइवर को बंधक बनाकर लूटपाट भी करते थे। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया, 4 लाख में डील की और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है जिनकी मदद से ये गाड़ी रिमॉडलिंग कर बेचते थे। करते थे तो फुलवारी के पास से, एम्स के पास से कैब को बुक किए थे। 6 की शाम में करीब 8-9 बजे रात में ये लोग चले थे कि हम लोग को जाना है जहानाबाद। तो जहानाबाद जाने के बहाने ये लोग जहानाबाद गए और देखे कि कैब चालक वहाँ पर सीएनजी गाड़ी में भरवा रहा था। तो वो जो ऑनलाइन पेमेंट किया तो इसका पेमेंट कई लोग पिन वगैरह देख लिए गुप्त रूप से, और ये भी देख लिए कि बैलेंस में उसको काफ़ी पैसा है। तो अब देखकर उसी आधार पर इन लोगों को हुआ कि इसको हम लोग किसी तरह से इसका मोबाइल ले लें। और जब ये लोग देखे कि मोबाइल तो ले लेंगे और पैसा भी कुछ ट्रांजैक्शन कर लेंगे, लेकिन एक दिन में सारा पैसा ट्रांजैक्शन 4-5 लाख रुपया नहीं हो जाता, इसलिए इन लोगों ने उसका हत्या करने का प्लान बनाया और फिर इधर पुनपुन तरफ आकर और उसका हाथ वगैरह बांधकर और गला रेतकर हत्या करके उसको फेंक दिया। मोहित जो इसका ड्राइवर का जानता था पहले से, उसका रिश्ते में भाई भी लगता है, उसने ड्राइवर को समझाया कि देखो इसमें तुमको लूटा करने से तुमको गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ करके समझाया। और उसने ही उसके बदले में आवेदन लिख के अगले दिन थाने में आकर आवेदन दिया। और प्रथम अनुसंधान में आया कि ये टोटल लगभग 14-15 लोगों का गैंग है, जिनका ये काम है कि गाड़ी को चोरी करके उसको पूरा एक चेन था जिसमें एक आदमी गाड़ी को चोरी करता था, वो दूसरे को, तीसरे को, फिर उस गाड़ी को लोग एक गैराज में ले जाके उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर मॉडिफिकेशन करके उसको बेचते थे। लातेहार से बड़ी खबर है, जहां बलबल नदी की तेज धार में 7 लोग बहे हैं। लोगों के साथ 100 मवेशी भी बह गए हैं। बालूमाथ थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया है। 4 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। 3 लोग और पशु लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो लातेहार से ये बड़ी खबर है, जहां बलबल नदी की तेज धार में 7 लोग बह गए हैं। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि लोगों के साथ करीब 100 मवेशी भी बह गए हैं। बालूमाथ थाना क्षेत्र में ये बड़ा हादसा, 4 लोगों ने तैरकर अपनी किसी तरीके से जान बचाई है, लेकिन 3 लोग और पशु अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है और ऐसे में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विकास तिवारी हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। विकास, कैसे ये लोग बह गए, तलाश इनकी की जा रही है, क्या कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये बीते देर रात की घटना है, जब पशु के जो मालिक थे वो लोग जब गाय बकरियों को चरा के वापस लौट रहे थे तो नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ का लोग इंतजार करते रहे, परंतु उन्हें लगा कि अब पार होना ही एकमात्र विकल्प है। वैसे में वो नदी में उतरे और अचानक जो नदी का धार था वो बढ़ गया और उसमें 7 लोग बह गए और उसके साथ उनकी जो पशुएं थे वो भी बह गए। हालांकि 4 लोगों ने जैसे तैसे तैरकर जान बचा ली, परंतु 3 लोग, 2 महिला समेत 3 लोग उसमें बह गए। हालांकि पुलिस और स्थानीय प्रशासन जो है वो लगातार उनकी खोजबीन में जुटी हुई है। सुबह में एक महिला का शव बरामद हुआ है, बाकी 2 अन्य लोग अभी भी बाढ़ के पानी में लापता हैं और